वेलकम टू एचपी एग्जाम फैक्ट न्यू इनिशिएटिव। और इस न्यू इनिशिएटिव में हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर। हमारा टारगेट रहेगा कि हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए जो है वो करंट अफेयर जो है वो एक साथ डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं हमेशा जो है वो एक कन्फ्यूज़न रहती है कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को कैसे फॉलो किया जाए। तो करंट अफेयर की जो ये हमारी सीरीज़ है इसमें हम डेली के जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, प्री पॉइंट ऑफ से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और कोशिश करेंगे कि एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो है वो हम फॉलो करें प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। स्पेशल टारगेट जो है वो हमारा मेंस आंसर राइटिंग की तरफ रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो है वो करंट अफेयर से हम निकालें अपने आंसर राइटिंग के लिए। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ द डे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीएम सुक्खू यानी कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा बजट सेशन में स्पेशल ख्याल रखेंगे जो सभी जो है वो महिलाएं होंगी जिनको जो है वो 1500 रुपीज़ जो है वो मिलने हैं। तो दैट मीन्स यहाँ से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, बजट सेशन। अब बजट सेशन की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में वो कब शुरू होगा, 10 मार्च से लेकर 28 मार्च तक। तो इसमें जो शुरुआत है वो गवर्नर के एड्रेस से होगी। और वो आर्टिकल कौन सा है जिसमें जो है वो ये कहा गया है कि गवर्नर जो है वो पहले सेशन को जो है वो अटेंड करते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ में ही जो बजट जो ये सेशन रहता है प्लस एक और होता है सेशन, अगर हम बात करें कि जब न्यू सरकार बनती है तो उसका जो पहला सेशन होता है वो भी जो है वो आपका गवर्नर जो है वो एड्रेस करते हैं। प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं सेंट्रल लेवल पर और गवर्नर एड्रेस करते हैं स्टेट लेवल पर। तो यहाँ पे बजट का अगर हम एक ओवरव्यू देखें कि बजट है क्या एक्चुअली, तो बजट जितना भी जो है वो गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसीज़ रहेगी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए उसको जो है वो प्रॉपर पूरा यहाँ पर आउटलाइन किया जाएगा। मतलब सरकार के क्या इनिशिएटिव्स जो है वो रहने वाले हैं पूरे साल भर। और जो इनिशिएटिव्स होंगे वो हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, हम उनको एज एन एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। तो जितने भी बजट की अनाउंसमेंट्स होगी हम कोशिश करेंगे उसको करंट बेस्ड अप्रोच के साथ कवर करें ताकि हमें एग्जाम्पल साथ के साथ लर्न हो जाए। नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक है वो वुमेन एम्पावरमेंट से लिंक करता है। और अभी अगर हम बात करें जो एशियन कबड्डी टूर्नामेंट हुआ था, हमने क्या किया है कि ईरान की टीम को हराया है। और जो है वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 5 खिलाड़ी यहाँ पर थे। अभी अगर हम बात करें तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जांपल है। और जो वाइस कैप्टन है कबड्डी टीम की पुष्पा राणा, वो सिरमौर जो है वो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट हो गया। और सेमीफाइनल में जो है वो नेपाल को हराया था। तो हिमाचल प्रदेश से जो गर्ल्स है वो सिर्फ एजुकेशन की फील्ड में नहीं, स्पोर्ट्स की फील्ड में भी जो है वो अभी जो है वो आगे बढ़ चढ़ कर जो है वो भाग ले रही है। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट उसके बाद है शिमला के आसमान में भी स्पेस स्टेशन से चक्कर काट रही सुनीता। अभी सुनीता विलियम की अगर हम बात करें तो वो जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है, ठीक है। तो अभी वो अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि 15 मार्च, ठीक है, रविवार का वक्त ये कहा गया शिमला से देखा जाएगा। अगर मौसम सही रहा तो उनका जो मतलब जो इस स्टेशन जो स्पेस स्टेशन है उसको जो है वो अगर मौसम सही रहा तकरीबन 6 मिनट तक जो है वो शिमला से देखा जाएगा। तो ये एक अचीवमेंट है, ये एजुकेशन पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस ये इंस्पायर भी कर रहा है और ये भी जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल बनेगा। नेक्स्ट उसके बाद लोक अदालत से रिलेटेड टॉपिक है। और अगर हम बात करें लोक अदालत का मतलब क्या होगा, पीपल्स कोर्ट, ये यहाँ पर पीपल्स कोर्ट है, ध्यान रखना, लोक अदालत। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, अभी रिसेंटली हिमाचल हाई कोर्ट ने भी जो है वो राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जिला लोक अदालत सोलन में अगर हम यहाँ पे बात करें, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही होगा। तो 10,000 के करीब मामले आए थे जिसमें जो है वो अराउंड 3,209 जो मतलब केसेस थे उनको उसी टाइम जो है सॉल्व कर दिया गया। तो इससे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये लोक अदालत। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लोक अदालत, या इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। या फिर लोक अदालत को आप एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि गुड गवर्नेंस या फिर जो लोगों का फेथ है जुडिशरी में वो बना रहे उसके लिए लोक अदालत जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट पिलर है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आप उसको मतलब लोक अदालत का जो एग्जाम्पल है उसको एज एन जो है वो अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। डाटा भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं और फिर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का डाटा आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो लोक अदालत मतलब पीपल्स कोर्ट,
ये जो है वो गांधीयन जो प्रिंसिपल्स है उनके ऊपर बेस्ड है, वर्क करता है नेचुरल जस्टिस के फिनोमेनन पर, और टारगेट ये है कि एमिकेबल वे में जो है वो जितने भी केसेस है उसको सॉल्व किया जा सके, कम से कम फीस या फिर फीस हो ही ना, मतलब लाइक जो केसेस यहाँ पर आएंगे उनकी फीस नहीं होगी और सिविल जज ही जो है उसको प्रोसाइड करता है, और जितने भी पेंडिंग केसेस है कोशिश रहती है कि उनको भी यहाँ पर एड्रेस किया जाए। और नेचुरल जस्टिस का जो फिनोमेनन होता है ना, इसमें याद रखना है कि डिसीजन जो है वो जो भी अवार्ड दिया जाएगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, कोई कोर्ट फीस नहीं होगी और डिसीजन फाइनल बाइंडिंग होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर पॉइंट रहता है रिगार्डिंग द लोक अदालत। नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं लिंक करता है, अगर हम बात करें कि हिमाचल सरकार जितनी भी नशीली दवाएं हो गई या अदर जो इलीगल ड्रग्स हो गई या एक्सपायरी जो ड्रग्स हो गई, उनके रिगार्डिंग सरकार जो इनिशिएटिव ले रही है उसका एक एग्जांपल बन सकता है। तो मेडिकल शॉप्स में के लिए कहा है कि अभी भी अगर कहीं पर भी जो है वो कोई भी ऐसा जो है वो नशीला पदार्थ या दवाएं बेची जा रही है तो उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल होगा। तो मतलब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट इनिशिएटिव लेगी, लाइसेंस ही कैंसिल कर देगी। तो इससे क्या होगा कि पॉसिबिलिटी ये है कि जो भी अगर कोई ऐसा जो है वो सामान को बेचता है तो देन उसके ऊपर जो है पनिशमेंट मिलेगी। तो इससे जो है वो हम कंट्रोल करेंगे पूरे को पूरे जो जितने भी जो है वो लीगल या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ या फिर कोई भी जो टॉक्सिक जो है वो मटेरियल है। तो इसमें अभी हिमाचल प्रदेश जो चैलेंज फेस कर रहा है तो ड्रग्स से रिलेटेड स्पेशली इलीगल और ओवरडोज या फिर अगर हम बात करें ओवरडेट, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश जो है वो भी चैलेंज फेस कर रहा है, और इलीगल एक्टिविटीज़ जो इंक्रीज़ हो रही है अगर हम बात करें ड्रग्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही, प्लस साथ में जो एक्सपायर मेडिसिन है उनको हम बाहर करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। क्योंकि हम काफ़ी बार देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को जो है वो हेल्थ, स्पेशली वो लोग जिनको कम नॉलेज होती है रिगार्डिंग द हेल्थ, लाइक वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते हैं तो उनको मेडिसिन के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, तो वो एक्सपायर्ड जो मेडिसिन खाने की वजह से बीमार हो जाते हैं। तो उसको एड्रेस करने के लिए भी जो है वो ये इनिशिएटिव जो है वो सरकार का हेल्प करेगा। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा एक लास्ट टारगेट रहेगा कि हिमाचल प्रदेश प्रेजेंट टाइम पे जितने भी चैलेंजेस फेस कर रहा है हम उसको जो है वो एक ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी न्यूज़ आए तो हम उसको एड्रेस कर सकें, हम एकदम से कनेक्ट कर सकें कि अच्छा ये इस पोर्शन से लिंक कर रही है। अब देखो सबसे पहले चलते हैं पोल्यूशन पर। तो पोल्यूशन एयर, वाटर और लैंड। अभी कॉमन एग्जाम्पल हम इसका बात करें तो माइक्रो प्लास्टिक जो है वो ग्राउंड वाटर में मिल रहा है, एक कंसर्न हो गया। ड्रग्स अगर हम बात करें तो नशा मुक्त हिमाचल प्रदेश, इवन नशा मुक्त भारत अभियान हमारा चल रहा है, और हम जो है वो जितने भी जो ये जो पूरे के पूरे जो सर्किट्स हैं रिगार्डिंग द ड्रग्स, हम इसको जो है वो एक तरह से जो है वो एलिमिनेट करने का जो है वो टारगेट हमने रखा है। डिफॉरेस्टेशन का चैलेंज फेस करने हैं, लाइक अभी सोलन की ही न्यूज़ है कि जो वन माफिया, जो फॉरेस्ट जो ये माफियाज हैं ये एक्टिव हो गए हैं और ये पेड़ों को जो है वो इलीगल वे में काट रहे हैं, तो ये कंसर्न है। डेजर्टिफिकेशन ये एक बनती है इससे, ठीक है, और लैंड भी जो है वो डिग्रेड हो रही है, जब लैंड डिग्रेड होगी तो उसका लास्ट फॉर्म फिर डेजर्ट बन जाएगा, तो हमारे लिए कंसर्न है, हमें अपने पहाड़ों को जो है वो हरा भरा ही रखना है। उसके बाद डिजास्टर्स की अगर हम बात करें तो फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, एक्सेसिव रेनफॉल और एवलेंचेस। देखो एवलेंचेस दिसंबर से अप्रैल के मंथ्स में जो है वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, बाकी अगर हम बात करें मानसून में फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखे जाते हैं। तो फिर जब हमें न्यूज़ मिलेगी तो हमारे माइंड में चलेगा कि हमें क्या सजेशंस लेकर चलने हैं, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, अगर कोई डिजास्टर है तो अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है, हम जो पहले क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, बाद में क्या ऑप्शंस हमारे पास रहेंगे, वो सभी जो है वो हमें जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमें अपने माइंड में रखने हैं। देन उसके बाद शिफ्ट इन वेदर पैटर्न। जो ये शिफ्ट इन वेदर पैटर्न है ना, इसके आपको अपने आसपास बहुत छोटे छोटे कॉमन एग्जांपल मिलेंगे। लाइक अगर हम बात करें तो जैसे कि बारिश इस बार लेट हुई है तो बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं जिनको ग्रो करना था पहले वो अभी लेट शिफ्ट हो गए, तो उसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है। हीट वेव सबसे बड़ा कंसर्न है। देखो प्लेन एरियाज़ में तो कॉमन रहता है कि टेम्परेचर हाई जा रहा है और हीट वेव्स हो रही है, लेकिन अभी हिली एरियाज़ में भी स्पेशली जो हमारी वैलीज़ है, ठीक है, जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो प्लेन एरियाज़ है, ठीक है, वहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है हीट वेव्स का, और फिर इससे जो है वो लू लाइक कंडीशंस अभी हिमाचल का जो लोअर रीजन है वहाँ पर भी जो है वो ऐसी कंडीशंस बन गई है। प्लस साथ में उसके बाद ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। हम काफ़ी बार देखते हैं कि तेंदुआ आया वो इन बच्चों को उठाकर ले गया, या अगर हम बात करें तेंदुआ शहरों में घुस गया, उसने काफ़ी नुकसान कर दिया, तो ये कंसर्न जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम पे देखा जा रहा है और बहुत सारी वीडियोज़ भी इसके रिगार्डिंग वायरल होती है। फिर उसका रिमोट रीजन्स, मतलब फार फ्लंग रीजन हिमाचल प्रदेश में, लाइक किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, पांगी वाला रीजन, तो वहाँ पर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चैलेंजेस जो है वो पेंडिंग है।
फाइनेंशियल चैलेंजेस सबसे बड़ा कंसर्न आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, काफ़ी अपोजिशन भी ये कह रहा है सरकार के पास पैसा नहीं है, इवन सरकार भी ये कह रही है कि हमें फंड जो हमें कम फंड मिल रहे हैं और हमारे पास कम फंड है। अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज हिमाचल प्रदेश का यूथ अभी फेस कर रहा है और लास्ट में अगर ईयर हम की अगर बात करें तो हम नंबर 1 थे और अभी भी हमारा रैंक कोई अच्छा नहीं है, अभी हमारा रैंक बहुत बुरा ही चल रहा है रिगार्डिंग अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट में। और हम बहुत जो है वो यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है वो फेस कर रहे हैं। करप्शन रिलेटेड चैलेंजेस हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में थोड़े कम चल रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार की अगर हम बात करें हरियाणा की तो वहाँ पे करप्शन से रिलेटेड चैलेंजेस काफ़ी देखे जा रहे हैं। हिमाचल में भी है लेकिन अभी उतने हाई लेवल तक नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स हैं लेकिन उतनी प्रॉपर नहीं है, तो अभी हमें मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ वर्क करना चाहिए। लाइक अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें हम ट्रेडिशनल मेथड्स को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं तो हम उसी में ही कोशिश कर रहे हैं कि हम एग्रो टूरिज्म को प्रमोट करें, जिसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इवन हमने एक सेपरेट से एडिटोरियल भी जो है जो हमारा ओरिजिनल डेली फैक्ट का चैनल है उसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब HP एग्जाम फैक्ट।